हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में चलिए टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बट उसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। 1 टाइम पेमेंट 3,999 रुपीज़ का करके आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड उस ग्रुप में आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को वहाँ पर पूछ सकते हो। ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में मेल भी कर सकते हो फॉर दिस पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करेंटली 7799 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 4.1% का करेक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, इस वीडियो में मैं फंडामेंटल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि फंडामेंटल में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है 4 दिनों में। बट टेक्निकल में ज़रूर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो मैं टेक्निकल पार्ट को यहाँ पर डायरेक्टली कवर करूँगा। तो पहला स्टॉक था MTAR टेक्नोलॉजीज़। इसके टेक्निकल पार्ट को मैं अगर ओपन करूं तो आपको दिखेगा कि आज यहाँ पे 4% का करेक्शन हुआ है, कल भी 2% का करेक्शन हुआ था। एंड मतलब लगातार 4 दिन से धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की ओर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। सबसे पहला चीज़ आप ये देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसके कंटिन्यूअस बाइंग को अगर मेजर करूँ तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर उठ चुका है 538%। अब ये 538% शार्प मोमेंटम के बाद अब जाके यहाँ पे लिटिल बिट वीकनेस दिख रहा है। ये चीज़ हम सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कोई कितना ही शानदार कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, लगातार बाइंग होने के बाद एक ना एक समय एक डिसेंट करेक्शन होना है। बस फ़र्क ये है कि अगर हम लोग अपना न्यूट्रल माइंडसेट रखेंगे तो बड़े करेक्शन से पहले ही हम लोग निकल सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग को देख के वो एकदम बायस्ड व्यू रख लेते हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं कि नहीं भाई अब ये स्टॉक गिर ही नहीं सकता है। एंड उसी में अल्टीमेटली हम लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। अब MTAR टेक्नोलॉजीज़ को करेंटली देखो तो आपको पता चलेगा सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे RSI में ह्यूज डाइवर्जेंस दिख रहा है। इस पर्टिकुलर लेवल से देखो तो लगातार यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है ना। लगातार यहाँ पे 4 हाईज क्रिएट हुए हैं, बट इस सर्टेन लेवल से आप देखो तो RSI में लगातार लोअर हाई का क्रिएशन हो रहा है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो ना। इट मीन्स क्या है कि स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, RSI का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे क्लियर कट हम लोगों को डाइवर्जेंस दिख रहा है। अब इस डाइवर्जेंस से आप डायरेक्टली बाई या सेल तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे आप अलर्ट ज़रूर हो सकते हो, क्योंकि एक संकेत यहाँ पे मिल चुका है कि नहीं भाई अब स्टॉक में उस तरीके से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग नहीं हो रहा है। RSI बताता क्या है? RSI इंडिकेटर बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है कि कितने स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हो रहा है, कितने स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो प्रॉपर हम लोग को डिसीजन लेने में आसानी होगी। RSI में तो एक डाइवर्जेंस हम लोग को दिख गया, अलर्ट हम लोग हो गए। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के बारे में अगर बताऊँ तो ये बन गया हमारा फर्स्ट हाई, यहाँ से ये नीचे गिरा, फिर अगेन ये ऊपर उठा, फिर ये बन गया हमारा सेकेंड हाई। अब यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो चुका है। अगर ये धीरे धीरे खिसकता हुआ 6140 के लेवल पे आ जाता है, इट मीन्स यहाँ पे सिनेरियो अब नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक बुलिश रहता है ना तो बार बार वो अपने सपोर्ट का टेस्टिंग नहीं करता है। अगर बार बार स्टॉक सपोर्ट को आके टेस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे अब बाइंग से ज़्यादा सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग फिर कॉशियस और ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि अगर मैं लोअर लेवल पे खरीद के बैठा हुआ रहता तो MTAR टेक्नोलॉजीज़ में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करता इस करंट मार्केट प्राइस में, रेदर देन फाइंडिंग एनी बाइंग लेवल, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखना रहेगा कि स्टॉक एक बियरिश पैटर्न बनाता है या फिर यहीं कहीं कंसोलिडेट करता है। इसी फ्लो में ऊपर की ओर जाता चला जाएगा, देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दैट केस। मैं यहाँ पे और फर्दर बाइंग करने का तो नहीं सोचूंगा इतने ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग के बाद, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो आज 2.3% के करेक्शन के साथ 9690 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है सबसे पहला चीज़ कि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, अपने अर्निंग के हिसाब से ठीक ठाक ऊपर मूव कर चुका है। दूसरा चीज़ कि अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंगली स्टॉक अपने ऑलमोस्ट टारगेट को भी हिट कर चुका है।
मतलब इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना ऊपर जाना चाहिए था ऑलमोस्ट उतना ऊपर ये जा चुका है, मोर और लेस उस लेवल को ये अप्रॉक्स टच कर चुका है। अब यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो फिर एक डिसेंट करेक्शन आएगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक्स ऊपर के जर्नी को कैसे तय करते हैं, ऊपर ये जाएगा, चार्ट पैटर्न बनाते हुए जाता है, करेक्शन एंड पुल बैक लेते हुए जाता है। तो यहाँ पे अब या तो एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हो जाए या तो एक पुल बैक क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए लोअर लेवल पे ही खरीदूंगा स्टॉक को जब ये नीचे गिर जाएगा। करंट मार्केट प्राइस में बाइंग के लिए तो मैं बिल्कुल अवॉइड करके चल रहा हूँ अभी पॉलीकैब को, एंड प्रॉफिट बुकिंग इनफैक्ट मैं कर लूँगा अगर मैंने यहाँ पे कहीं स्टॉक को खरीद रखा होता तो, और शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू रहता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करता। तो पॉलीकैब इंडिया ऑलमोस्ट टारगेट को हिट कर चुका है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब देखते हैं कि स्टॉक यहाँ से किस तरीके का पैटर्न क्रिएट करता है। अब बढ़ते हैं, चलिए अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन 1.5% का करेक्शन, ये भी अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट के लेवल पे, जिसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक तगड़ा बुलिश व्यू आ जाएगा। वो ब्रेकआउट वाले लेवल के पास ऑलमोस्ट ये देख रहे हो तो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम करेक्शन, सेकेंड टाइम करेक्शन, थर्ड टाइम भी धीरे धीरे करके ये खिसक रहा है नीचे की ओर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया, समहाउ इन दोनों लेवल्स के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे, और अगर यहीं कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगे भाव पे भी यहाँ पे खरीदने में कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ से फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। तो ये मेजर ओवरव्यू CDSL का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करेंटली 4368 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 3% का माइनर डाउनफॉल हम लोगों ने विटनेस किया, एंड हाल के स्टॉक को आप अगर देखोगे तो ये एक मेजर चार्ट पैटर्न बना रहा है। देख रहे हो ना, 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ करा, उसके ज़रिए आपको पता चल गया होगा, ये बन गया हमारा सपोर्ट, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, एंड इसी 2 लेवल्स के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिलता है, सपोज कीजिए कि ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है, तो मिनिमम कितना ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, ऊपर की ओर 2500 पॉइंट में फोरकास्ट करता हूँ, तो ये लेवल निकल के आता है क्लोज टू 8100 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 8100 के ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। अब देखते हैं कि ये स्टॉक कब ब्रेकआउट देता है, एंड अगर ये रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिरता है, जो कि कोई बड़ा डील नहीं है, चार्ट पैटर्न्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस में अक्सर जर्नी होता रहता है। अगर ये रेजिस्टेंस से गिर के सपोर्ट पे आता है तो ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल रहेगा, जो कि क्लोज टू 3200 रुपीज़। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना प्लानिंग कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।